के मनोबल बढ़े हुए हैं, इन्होंने पूरा आतंक फैलाया है, ये भ्रष्ट है, दागी है। बीटीएमसी की सचिव मांग सिंह, अरविंद सिंह और ये जो मेंबर है, ये नहीं चाहते कि हर्षद मोदी का कार्यक्रम हो। इनको हटाने की मांग करेंगे, क्योंकि इन्होंने 20 साल से बैठकर बोध गया में आतंक के सिवा, भ्रष्टाचार के सिवा कुछ नहीं किया। पटांग बात कर दूं, कुछ गाली गलौज कर दूं, लेकिन मैं भिक्षु, मैं कागज से सीएम के विरोध में नहीं है। बिहार के सीएम आ रहे हैं, उनका स्वागत है, बिहार में आना चाहिए। माननीय गडकरी साहब आए थे, उसी वक्त भी इस तरह से व्यवहार हुआ। माननीय रामदास आठवले सामाजिक न्याय मंत्री है, उसी वक्त भी इस तरह से व्यवहार हुआ। ये धर्म की मार जब पड़ेगी तो दिखाई नहीं देगी। के द्वारा हमारे साथ मुद्दों के साथ उपेक्षा की जाती है, सौतेला व्यवहार किया जाता है। सभी चैनल के, जितने भी आपके चैनल के देखने वाले दर्शक हैं, उनको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, मंगलमयती देना चाहूँगा। और मैं बताना चाहूँगा कि प्रतिवर्ष वैशाख पूर्णिमा के बुद्ध जयंती के अवसर पर महाबोधि बोधि वृक्ष परिसर में हम लोग विशेष पूजा का और संगदान का आयोजन करते आ रहे हैं। और कई वर्षों से आयोजन होता आ रहा है, लेकिन इस वर्ष 1 महीना पहले बीटीएमसी के सचिव ने हमको अनुमति दी थी और कार्यक्रम करने की, लेकिन हम कई काम से निमंत्रण के लिए थाईलैंड में थे। धम्मकाया के एक अंतर्राष्ट्रीय परिषद थी, उसमें गए थे। तो हम लोग 25 या 26 को मैं रिटर्न आया, तो हमको पता चला, अरविंद सिंह जो बीटीएमसी के मेंबर है, उन्होंने हमको फ़ोन पर कहा कि आपका जो परमिशन दिया है वो रद्द किया गया है। तो हमने बोला कि मौखिक तो हम लोग बात को विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन बाद में हमको अभी तक बीटीएमसी के द्वारा लिखित रूप से निवेदन नहीं आया, लेकिन हमने किसी भी तरह वो व्हाट्सएप से प्राप्त करके जब पढ़ा तो हमको दुख हुआ। सीएम आ रहा है इसलिए हमारा कार्यक्रम संभव नहीं है, इस तरह से उन्होंने उल्लेख किया है। इसलिए हमने दूसरे ही दिन माननीय डीएम साहब को भी निवेदन लिखा है, बीटीएमसी को भी निवेदन दिया है कि इस पर विचार किया जाए, क्योंकि हमने ऑलरेडी तैयारी की है। हमने कई सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक लोगों को हमने निमंत्रण दिया है, काफ़ी लोगों ने टिकट बुक किया है, काफ़ी लोग बुद्धगया में परिवार के साथ आ रहे हैं संगदान करने के लिए। और ऐसे स्थिति में बीटीएमसी द्वारा ऑलरेडी हमको कार्यक्रम को परमिशन नहीं देने का ये निवेदन दिया है। तो हमको बात की है कि भाई, अगर हर प्रतिवर्ष 25-35 साल के इतिहास में बीटीएमसी के द्वारा सुबह 8 बजे से 10 बजे तक कार्यक्रम होता रहा है, लेकिन इस वर्ष हमको ये पूरी हेतु पुरस्कार जानबूझकर हमको कहीं ना कहीं हमारे प्रतिष्ठा को, कहीं ना कहीं हमारे मान सम्मान को ठेस पहुंचाने का बीटीएमसी के मैडम द्वारा, अरविंद सिंह द्वारा, मांग जी द्वारा, कुछ मेंबर है उनके द्वारा ये प्रयास किया जा रहा है। इतना ही नहीं, तो पिछले 2024 में भी हमको पूर्व सूचना न देते हुए हमारा गेट तोड़ा गया था। बीच में 22 फरवरी को जो कार्यक्रम का आयोजन हुआ, उसी वक्त भी हर कार्यक्रम में हमको बीटीएमसी के द्वारा डिस्टर्ब किया जाता है, बीटीएमसी के द्वारा हमारे साथ मुद्दों के साथ उपेक्षा की जाती है, सौतेला व्यवहार किया जाता है। तो हम एक धर्मगुरु है, एक धर्मगुरु को इस तरह से मैडम के मन में राग द्वेष उत्पन्न होना उनके लिए हानिकारक है। ये अकुशल कर्म की देन है। ये धर्म की मार जब पड़ेगी तो दिखाई नहीं देगी। विशेष रूप से माननीय मुख्यमंत्री का आगमन होना हमारे लिए स्वागत की बात है, सम्राट चौधरी का। लेकिन हमने जानकारी ली कि ऑलरेडी जो हिंदू मठ है, हिंदू मठ के जो साधु संत है, उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय वो जो कार्यक्रम रखा है उसके लिए ऑलरेडी सीएम साहब ने तारीख दी थी, बिहार के सीएम ने। लेकिन इनको बीटीएमसी को लगा कि हमारे कहीं ना कहीं हमारी कमजोरियां हैं, हमारे नीचापन, हम नीचे दिख रहे हैं। तो ये लोग जाकर सीएम को मिले और टाइम मांगा, और सीएम को भी ऐसा लगा कि मैं ऑलरेडी उस कार्यक्रम में जा रहा हूँ, तो 5-10 मिनट के लिए बोधि वृक्ष बीटीएमसी के लोगों के लिए टाइम देना चाहिए। उन्होंने दिया। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि ये जो लोग हैं 20 साल से बैठे हुए हैं, 20 साल से ये बैठने के बाद इनके मनोबल बढ़े हुए हैं, इन्होंने पूरा आतंक फैलाया है, ये भ्रष्ट है, दागी है।
और ये दागी लोग ये चाहते हैं कि मैं जब बार बार आवाज़ उठाता हूँ, सच्चाई के लिए आवाज़ उठाता हूँ, बीटीएमसी के विरोध में बोलता हूँ, समाज के हित में बोलता हूँ, भिक्षुक के हित में बोलता हूँ, तो ये कहीं ना कहीं मेरे साथ जानबूझकर मेरे आवाज़ को दबाने के लिए, मुझे डिस्टर्ब करने के लिए ये जानबूझ के बीटीएमसी द्वारा ये प्रयास किया जा रहा है। मैंने डीएम साहब से बात की कल, तो डीएम साहब ने बोला कि भंते जी आप क्या हाँ इसी वर्ष कर रहे हैं कार्यक्रम? तो मैंने बोला सर नहीं, तो मुझे ऐसा मालूम है कि इन लोगों ने बताया कि आप इसी साल का निवेदन है। मैंने बताया कि सर आप जानकारी लीजिए, करीबन 7-8 साल से हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं और दोपहर 2 बजे से शाम को 6 बजे तक कार्यक्रम होता है, लेकिन अभी सीएम आने से हमारे कार्यक्रम को आर्टिकल 25, आर्टिकल 26 धार्मिकता स्वतंत्रता को हमारे ठेस पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं बीटीएमसी के द्वारा। और विशेष रूप से इसमें बीटीएमसी की सचिव मांगकिन सिंह, अरविंद सिंह और ये जो मेंबर है ये नहीं चाहते कि हर्षव मोदी का कार्यक्रम हो। 2024 में जो गेट तोड़ा है, तो हमने हाई कोर्ट में न्याय के लिए अभी भी विचाराधीन न्याय में सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में केस पड़ा हुआ है। अभी भी हमको लगता है कि इनके रवैये को देखते हुए हमको न्यायपालिका का आसरा लेना पड़ेगा। हमारे सम्मान का बात है, हमारी प्रतिष्ठा का बात है। पूरे भारत के राज्य के लोग आ रहे हैं, निमंत्रित मान्यवर आ रहे हैं, मंत्री आ रहे हैं, माननीय भूतपूर्व मंत्री चंद्रकांत जी हांडोरे जो वर्तमान में भी खासदार है दिल्ली में, कई मंत्री संतरे बिहार के अल्पसंख्यक के जो मंत्री है जमा खान वो भी आ रहे हैं, वकील साहब आ रहे हैं, जस्टिस लोग आ रहे हैं। तो ऐसे स्थिति में अगर मान के चलो हमारा कार्यक्रम रद्द करते हैं तो ये दुख भरे पूर्ण बात है, ये औचित्य नहीं है। मैं ये चाहता हूँ कि मैडम ने, कलेक्टर साहब ने बैठ के विचार विमर्श करके इस बात को किस तरह से सुलझाने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन अभी तक मुझे कोई भी कार्यक्रम का, मेरे कार्यक्रम के संदर्भ में विचार नहीं किया गया है, ना किस तरह से आप कार्यक्रम करते, ना किस तरह से पुनर्विचार करने के लिए मुझे बुलाया नहीं गया है। तो मैं आज आपके पत्रकार चैनल के माध्यम से, पत्रकार के माध्यम से मैं ये आवाज़ जनता को सामने लाने के लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ। मैं सच बोल रहा हूँ और मेरे पास उनका जो पत्रिका है ऑलरेडी बीटीएमसी के द्वारा जो पत्रक छपता है कार्यक्रम का, ऑलरेडी वो छपा हुआ है। उसमें सीएम का टाइम सुबह 9:30 बजे से 10 बजे तक दिखा है, लेकिन अभी ये मौखिक बोल रहे हैं कि हम लोग 4 बजे करेंगे, ये करेंगे। तो मेरे कार्यक्रम को कहीं ना कहीं रोकने का प्रयास किया जा रहा है। मैं पुनः एक धर्मगुरु होने के नाते मैं जनता से अपील करूंगा कि आने वाले समय में ये जो बीटीएमसी में लोग बैठे, माननीय सम्राट चौधरी बिहार के नए मुख्यमंत्री, उनसे भी अनुरोध करूंगा कि ऐसे बीटीएमसी में बैठे लोगों को तुरंत इनकी कमेटी निष्कृत करके नई कमेटी को चांस देना चाहिए, क्योंकि 20 साल से बैठे हुए हैं तो ये अच्छा बुरा जानते हैं। और 20 साल से एक कुर्सी पर बैठने वाला आदमी वो कुछ भी कर सकता है। अगर नए लोग आते हैं तो बुद्ध गया का विकास होगा, बुद्ध गया के मंदिर का डेवलपमेंट होगा, यहाँ पर भ्रष्टाचार नहीं होगा, यहाँ पर सौंदर्यकरण होगा। और इस तरह से आज हमारे साथ एक धर्मगुरु के साथ इस तरह से बर्ताव करना ये उचित बात नहीं है। अभी हम भिक्षु हैं, ज़्यादा बोल नहीं पा रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि अभी भी वक्त नहीं गया, हमको कार्यक्रम करना है। अभी जो निमंत्रित मान्यवर है उनको हमने कहा कि 1 तारीख को किस तरह से मैनेज करते, मान के चलो अगर बीटीएमसी सुबेरे का काम करती कार्यक्रम है तो दोपहर का हमको देना चाहिए, 2 बजे से 4 बजे तक देना चाहिए। अगर संभव नहीं है तो बैठकर चर्चा कर सकते हैं, हम 2 तारीख को भी कार्यक्रम ले सकते हैं। लेकिन हमारे पास अभी तक कोई निवेदन नहीं है, ना कोई चर्चा का विषय है। केवल सीएम आ रहे हैं इसलिए वो कार्यक्रम हमारा रद्द करना, निवेदन देना, एक तरफ परमिशन देना 1 महीना पहले और दूसरी तरफ लिखित रूप से देना, मुझे कहीं ना कहीं ऑफिशियल जो होता है उस तरह से काम नहीं करते। कोई चिट्ठी जाती है तो उसमें चिट्ठी हाथ से लिख देते हैं। अभी हमको निवेदन देगा जिस तरह से कि संभव नहीं, उसी तरह से भी हमको लिखित रूप से देना चाहिए। तो बहुत सारी बीटीएमसी में जो हो रहा है ये अच्छा नहीं है। वर्तमान दृष्टिकोण में समाज को ध्यान देते हुए यहाँ के सरदा के जो बुद्ध जयंती पर जितने भी सरदा, पहली बार हुआ है या इससे पहले भी आपके साथ ऐसा व्यवहार हुआ? नहीं, इसके पहले भी जब भी कार्यक्रम होते हैं तो मेरे साथ इसी तरह का व्यवहार होता है। कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करने का मुझे प्रयास किया जाता है, मुझे जगह भी दी जाती है, लेकिन दूसरे आदमी को भी रखा जाता है। तो कहीं ना कहीं मेरे साथ इस तरह से व्यवहार हो रहा है। माननीय गडकरी साहब आए थे, उसी वक्त भी इस तरह से व्यवहार हुआ। माननीय रामदास आठवले सामाजिक न्याय मंत्री है, उसी वक्त भी इस तरह से व्यवहार हुआ। मेरे बैनर निकाल कर छुपाए जाते हैं, मेरे बैनर निकालते, मेरे जो बैनर लगते हैं वो बैनर छुपाते हैं।
तो ये सब जो साजिश है, मुझे लगता है ये अरविंद सिंह जी है, बीटीएमसी की मैडम है, वांकी चीफ है, तो ये जो बौद्ध लोग हैं, बौद्ध बन के बैठे, तो मुझे नहीं लगता है कि बौद्ध है। एक धर्मगुरु को राग द्वेष से भाव निर्माण करके मुझे डिस्टर्ब करना, ये उचित बात नहीं। मैं तो धर्मगुरु उनके प्रति मंगल कामना करता हूँ, लेकिन आप इस तरह के अकुशल कर्म कर रहे हैं, इसका परिणाम और धर्म का मार, आपको कर्म का तो सिद्धांत है, आपको इस बात का तो सज़ा मिलेगी, आपको भर के देना पड़ेगा। मेरे भावनाओं को, मेरे आयोजन को जो आप रोक कर मुझे जो मानसिक तनाव, जो ठेस पहुंचा रहे हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। मैं धर्मगुरु इससे आगे क्या बोल सकता। मैं अभी पीड़ित हूँ, मेरी मानसिक स्थिति भी अच्छी नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा आयोजन है, हमारे 2-3 हज़ार भिक्षु का संग दान है, जो दान डोनर है वो आए हैं, जो जिन जिन को हमने निमंत्रण किया वो सबके टिकट प्लान से आ रहे हैं, थाईलैंड से डॉक्टर पोंचाई आ रहे हैं, भंते धम्मकाय के, तो ये बड़े बड़े भंते जी आ रहे हैं। तो हमारे थोड़ा सम्मान को ठेस पहुँचाने का काम बीटीएमसी के द्वारा हुआ है। हम चाहते हैं कि डीएम साहब इस पर ध्यान केंद्रित करें, संज्ञान में ले और हमारे बात को समझकर हमको न्याय देने का प्रयास करें। और 1 तारीख को मैनेजमेंट नहीं होता तो हमको 2 तारीख को सुबह 8 बजे से 10 बजे तक या 11 बजे तक हमको कार्यक्रम करने की अनुमति दे। हम जितने भी आयोजक हैं, जितने भी हमारे निमंत्रित को, उनको हाथ जोड़ के समझाएंगे कि इस तरह की स्थिति है। हम कार्यक्रम के सीएम के विरोध में नहीं है, बिहार के सीएम आ रहे हैं, उनका स्वागत है, बिहार में आना चाहिए, लेकिन बीटीएमसी के द्वारा पहले उनको निमंत्रित करना चाहिए। जबकि हिंदू साधु संतों ने, मठ ने निमंत्रण किया और इनको पता चला तब ये लोग गए, तो कहीं ना कहीं ये लोग डरे हुए हैं और नीतीश सरकार ने इनको रखा है। लेकिन अभी बिहार में नए सीएम होने के नाते इनके मन में भय है, इनके ये क्रमों के कारण वो भयभीत है, ये उनके व्यवहार से भयभीत है, वो दागी लोग हैं। और इनको मैं चाहता हूँ कि हम लोग माननीय रामदास जी आठवले या हमारे चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से और अन्य संगठन के माध्यम से बहुत जल्दी बिहार के सीएम चौधरी साहब, सम्राट चौधरी से मिलेंगे और निवेदन भी देंगे कि पहले जो महाबोधि महाविहार है वो बौद्धों को सौंपने के पहले इनको हटाने की मांग करेंगे, क्योंकि इन्होंने 20 साल से बैठकर बोध गया में आतंक के सिवा, भ्रष्टाचार के सिवा कुछ नहीं किया है, केवल लूटने का काम किया है। बुद्ध गया का मंदिर का परिसर का विकास नहीं है, बाहर का स्वच्छ नहीं है। तो हमको ये कभी कभी तकलीफ होती है, ये आवाज़ उठाने से ही ये मेरे प्रति राग द्वेष की भावना को रखते हुए मेरे कार्यक्रम को रद्द करने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसा नहीं लगता है मंत्री जी कि आपको जो है यहाँ पे प्रभुत्व की लड़ाई चल रही है, बार बार आपको डोमिनेट करने की कोशिश की जा रही है? बिल्कुल सही है कि मैं जब से बीटीएमसी के विरोध में सच्चाई सामने लाने का, जब भी मैं पत्रकार मीडिया के सामने आता हूँ और मीडिया बात को छपती है, बताती है, तो सच्चाई दिखाती है, तो इनको डर हो गया कि हर्षबोधि भंते जी को किस तरह से टार्चर किया जाए, हर्षबोधि भंते जी को किस तरह से दबाया जाए, उसकी आवाज़ को क्यों कब्जे किया जाए। तो ये मौका देखते हैं, अभी मेरा कार्यक्रम है तो ये डिस्टर्ब दे रहा है कि मैं डिस्टर्ब होकर उठपटांग बात कर दूं, कुछ गाली गलौज कर दूं। लेकिन मैं भिक्षु, मैं कागज़ से जाऊंगा, न्यायपालिका के माध्यम से जाऊंगा। मैं कोई उनको गालियां नहीं दे रहा हूं, मैं उनके प्रति मंगल ही कामना करता हूं। लेकिन जो आप कर रहे हैं ये गलत व्यवहार कर रहे हैं। अगर मुझे बिठाते, मुझे फ़ोन करते या चर्चा करते कि मैडम का कर्तव्य था कि भत्ते जी आपको निवेदन दिया है, अनुमति दी है, आप सीएम साहब आ रहे तो आप बैठो, चर्चा करो, आप क्या चाहते। इस तरह से कुछ भी नहीं, केवल किसी के द्वारा बोलना, फ़ोन पर करना कि कार्यक्रम रद्द हो गया है। तो मैं ये मानता हूँ मुझे कमज़ोर करने का प्रयास है, लेकिन मैं कमज़ोर होने वालों में से नहीं। के माध्यम से आप प्रोग्राम करते हैं? मेरा महाबोधि चैरिटेबल ट्रस्ट है, डॉक्टर आम्बेडकर इंटरनेशनल बुद्धिस्ट। आवेदन दिया है वो किस वजह से? महाबोधि चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा आवेदन दिया है। मेरी 2-3 संस्था है। आपको जो परमिशन मिला था वो कब का मिला था? मुझे 1 तारीख का ही मिला था और दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक बोधि परिसर में कार्यक्रम। अभी आपसे बीटीएमसी के द्वारा कोई लेटर आपको प्राप्त हुआ है या आपसे रिसीव करा के ले गए हैं? नहीं, मेरे को मौखिक इन्होंने बोला, अरविंद सिंह ने फ़ोन पर, लेकिन मैंने किसी और से जो व्हाट्सएप खेद है और इनको इनकी मनुष्य भी है कि मुझे कहीं ना कहीं रोकने का, मुझे टॉर्चर करने का प्रयास है। ठीक है, जो भी कर रहे हैं
तो करने दीजिए, हम डीएम को भी लिखा है। अब नेक्स्ट टाइम तो हम लोग न्यायपालिका में ही जाएंगे कि हमारे साथ ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है। मैंने ऑलरेडी सब लोग टिकट बुक करके आ रहे हैं, तो ये मेरे ऊपर टेंशन है कि अगर कार्यक्रम नहीं होगा, जिन व्यक्ति को निमंत्रित किया उनके मंत्री संतरी है, खासदार है, तो उनको भी थोड़ा दुख होगा। इसलिए हम लोग चाहते थे कि बीटीएमसी के द्वारा बैठक करके चर्चा करके, मैंने डीएम साहब को बोला कि सर ठीक है, अगर 1 तारीख को नहीं तो 2 तारीख, तो डीएम साहब बोले कि मैं मैडम को बोलता हूँ कि आपको 2 तारीख को समय दिया जाए बोधि वृक्ष के परिसर में कार्यक्रम करने के लिए। लेकिन आज तो 29 है, देखते हैं कि आज और कल तक क्या होता है। इसलिए मैंने पत्रकार परिषद का आपके जो गेस्ट आ रहे हैं, जो आपके कार्य मंत्री लोग आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं मंत्री लोग और कितने लोग आ रहे हैं? मुझे लगता है पटना से जामा खान जो अल्पसंख्यक के मंत्री, वो पटना बिहार से ही आ रहे हैं। और भूतपूर्व मंत्री जो महाराष्ट्र से और वर्तमान में खासदार जो है माननीय चंद्रकांत जी हांडोरे, वो दिल्ली से आ रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस, हाई कोर्ट के सुरेश क्याट जी आ रहे हैं, थाईलैंड से आ रहे हैं। मुझे लगता है महाराष्ट्र के समाज भूषण भीमराव जी हती आम्बीरे आ रहे हैं, राष्ट्रवादी से प्रवक्ता है। माननीय भीमराव जी वायफड़ जो बीजेपी के हैं, वो भी आ रहे हैं। सभी राजनीतिक गठ के एक एक प्रतिनिधि इस कार्यक्रम में बुद्ध गया के बुद्ध जयंती के 2070वें जयंती के अवसर पर आ रहे हैं। और देश विदेश के करीबन 1-2 हज़ार भिक्षु संघ को संघदान दे रहे हैं। दानकर्ता जो उके परिवार है महाराष्ट्र से, वो भी आया है। तो कहीं ना कहीं हम लोग इस कार्यक्रम के आयोजन में लगे हुए हैं, और एकदम से आयोजन को रद्द कर देना ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। खेद व्यक्त करते हैं कि बीटीएमसी के द्वारा इस तरह का बर्ताव करना हमारे लिए उचित नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारा कार्यक्रम शांतिपूर्ण ढंग से बोधगया में होता है, और हम लोग करते हैं। हम भिक्षु संघों को दान करते हैं, विशेष पूजा करते हैं, और इस तरह से कार्यक्रम बुद्ध जयंती का हम लोग मनाते हैं। मेरा नाम भदंत हर्षबोधि महास्थविर है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ माँ बोधि चैरिटेबल ट्रस्ट का, डॉक्टर आम्बेडकर इंटरनेशनल बुद्धिस्ट संसद का, और बोधगया में रहता हूँ।